हे एवरीवन। आज से एक नई सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो रहेगी यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट की। इस सीरीज़ का मैं नाम देने जा रहा हूँ अग्नि सीरीज। ये 30 डेज़ तक मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। 30 दिन ये सीरीज़ चलेगी, जिसका आज फर्स्ट डे है। आज बहुत ही बेसिक क्लास रहेगी, तो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, भौतिक राशियाँ से फिजिकल क्वांटिटीज़। आखिर ये भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? एक वर्ड में बोला जाए तो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वही हमारी होती हैं भौतिक राशियाँ। कैन बी मेजर्ड। एक और चीज़ कहूँगा कि ये 30 दिन की क्लास है, तो लैंग्वेज को लेके बैरियर मत बनाना। जैसा समझ में आ रहा है चलते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों लैंग्वेज को लेके चलूँ। तो भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, या बल हो गया, चाल हो गई। इस चीज़ को हम नाप सकते हैं, तो इन्हें हम भौतिक राशियाँ कहेंगे। भौतिक राशियाँ होती है दो प्रकार की। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, और एक होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। फंडामेंटल ये 7 टाइप्स की होती है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, इन्हीं से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके या किसी और तरीके से हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाते हैं। तो फंडामेंटल देखते हैं, साथ में इनके यूनिट को भी देखेंगे। जो इनके एसआई यूनिट होते हैं इनको भी देखेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स पहले मैं दिखा दूँ कि एक तो लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ताप टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आपसे एमसीक्यूज में आ जाता है कि निम्न में से कौन सी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये सातों आपको याद रखनी चाहिए कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो लंबाई की जब हम बात करते हैं, इसे हम मीटर से, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और इसे हम एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम सिंबल है इसका। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम, इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम, और इसे हम केजी से दिखाते हैं। थर्ड फिजिकल क्वांटिटीज है टाइम। टाइम का होता है सेकंड, और इसे हम दिखाते हैं एस से, सिंपल स्मॉल एस। चौथी फिजिकल क्वांटिटीज है विद्युत धारा, इसे हम एम्पियर से दिखाते हैं। इसका सिंबल है ए। अब ये सिंबल तो आपको पता ही होंगे, लेकिन ये बाकी के सिंबल भी याद रखना ज़रूरी है। आगे बताऊंगा क्यों ज़रूरी है ये। इनके सिंबल याद होने चाहिए आपको। ताप टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक है केल्विन। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये इसे याद कर लेना। ताप का जो एसआई मात्रक है उसे हम केल्विन कहते हैं। इसे हम के से दिखाते हैं। और ज्योति तीव्रता का जो हमारा एसआई मात्रक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला है, और इसे हम सीडी से दिखाते हैं, सीडी। ठीक है। पदार्थ की मात्रा का ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल, इसको हम किससे, मूल इसका एसआई मात्रक है, और इसको हम इसी से ही दिखाते हैं, MOL करके इसे हम सिम्बलाइज करते हैं। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके एसआई यूनिट्स हैं और सिंबल हैं। और इनके साथ में ही दो इनके संपूरक मात्रक भी होते हैं, जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। पहला है प्लेन एंगल। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है रेडियन। इसका जो एसआई मात्रक होता है रेडियन होता है, इसे हम RAD से दिखाते हैं। और सॉलिड एंगल जो होता है स्टेरेडियन होता है, इसे हम किससे दिखाते हैं? SR से दिखाते हैं, स्मॉल SR से। तो प्लेन एंगल क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या, जैसे ये एक यहाँ पर से वृत्त मान लो, ठीक है।
वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो लंबाई होती है, ये वाली लंबाई, ये जो ये पेन से खींचे जा रहे हैं इधर, ये इस साइड को देखना, ये 2D में होती है। ये जो चाप खींचा जा रहा है, ठीक है, ये जो आर्क है ये 2D में होती है, ठीक है। इसकी लंबाई को बताती है, रेडियन बताती है। और सॉलिड एंगल 3D में होता है। जैसे कोई गोल गुंबद दिखा होगा, इतना जो ऊपर का एरिया कवर करता है, इस तरह से ऊपर का एरिया जो कवर करेगा, ये ऊपर का एरिया से घुमा रहा हूँ मैं, जो ऊपर का एरिया कवर करता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल। जो गोल गुंबद दिखा होगा ना, उसका ऊपर का एरिया नहीं होता, वो जो कैलकुलेट इससे होगा ना, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन से होता है। तो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, इन्हें आप रिवाइज बार बार कीजिए। और 2 संपूरक मात्रक हो गए, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो हमारा एसआई यूनिट है वो है रेडियन, और इसे हम RAD से दिखाते हैं। सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन, इसे हम SR से दिखाते हैं। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डायमेंशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विमा, विमाएँ, ठीक है। देखो, विमा को हम इस ब्रैकेट में, जो बड़ा बड़ा ब्रैकेट होता है ना, इसमें दिखाते हैं। ये 3 विमा बहुत इम्पोर्टेंट है। मास का, मास को M से दिखाते हैं, लेंथ को L से दिखाते हैं, टाइम को T से दिखाते हैं। कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो मास यहाँ से याद करना, मास से M आ गया, M से M आ गया, L से L आ गया, ठीक है, लेंथ का L आ गया, तो टाइम का T आ गया, शुरू का फर्स्ट लेटर आ रहा है, ये याद रखना। अब मैंने पीछे कहा था कि विद्युत धारा, और विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और पदार्थ की मात्रा, इन सभी के सिंबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों कहा था? क्योंकि जो इनकी विमाएँ होती हैं, इनके संकेतों से ही दिखाई जाती है। ए से हम किसको दिखाएंगे? करंट को दिखाएंगे, ठीक है, करंट को दिखाएंगे। के से हम किसको दिखाएंगे? ताप, टेम्परेचर ये याद रखना, केल्विन है इसकी, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं। और तीसरा CD है, ये किसकी है? ज्योति तीव्रता की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है। और MOL ये पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो इससे हम इसी से दिखाते हैं डायमेंशन को। इसमें तो MLT दिखाते हैं, तो इसे कैसे दिखाएंगे? इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, K CD MOL, ठीक है, ये इनकी डायमेंशन हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं डायमेंशन करा देता हूँ, बहुत बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा। जैसे फर्स्ट आता है कि क्षेत्रफल हम कहेंगे, क्षेत्रफल अगर हम कहेंगे, इंग्लिश में से एरिया कहते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? मीटर का स्क्वायर होता है। मीटर की क्या होती है? मीटर लेंथ होती है, इधर देखिए, इसका यूनिट क्या है? मीटर। किसे दिखाते हैं? M से दिखाते हैं, स्मॉल m से। लेंथ होती है तो L आ जाएगा, ठीक है, के ऊपर 2, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? L2। सिंपल, इस तरह से दिखाना है। अगर बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उसका, ठीक है। अगला आता है ऐसे आयतन आता है, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आयतन, वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं, वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं, इसे हम कैसे दिखाते हैं? मीटर क्यूब से दिखाते हैं, पता ही होगा आपको, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मीटर क्या होता है? जो लेंथ होता है उसी को तो मीटर कहते हैं ना, कि किस में नापते हैं इसे हम, किसी लेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, लेकिन SI यूनिट तो मीटर होती है ना। तो L⁻3, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L3 हो जाएगी, ठीक है। इतना तो हो गया। कुछ और कराता हूँ। घनत्व, जिसे आप डेंसिटी कहते हैं, घनत्व, डेंसिटी, ये होता क्या है? मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। मास को कैसे दिखाते हैं? बड़े M से। और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब को क्या करेंगे आप? L³ बनाएंगे, L³। और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ML-3, ML-3। और अगला आता है चाल, स्पीड,
जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे यूनिट टाइम में, उसे को हम क्या कहेंगे, चाल या स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, इतना पता ही होगा आपको। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और टाइम को टी क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन, ठीक है। और यही वीमा किसकी भी होती है, वेलोसिटी की, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी में हम किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वेलोसिटी में। और चाल में क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, डिस्टेंस की बात करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। इसकी वी में भी यही होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस में नापेंगे, एल में नापेंगे, एल में नापेंगे डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है उसके मीटर में नापते हैं तो एल आ जाएगा, टी टाइम है तो टी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला आता है त्वरण, आता है त्वरण, जिसे हम एक्सीलरेशन भी कहते हैं, एक्सीलरेशन भी कहते हैं इसे हम, ठीक, एक्सीलरेशन भी कहते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम में, जो वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को हम देख ही चुके हैं, एल टी माइनस वन अपॉन में टी। तो ये कितना आ जाएगा, टी ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा, टी माइनस वन में जुड़ेगा तो टी माइनस टू हो जाएगा, एल टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन ही हो जाएगी। नेक्स्ट है बल, हाँ, जिसे आप फोर्स कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये फॉर्मूला तो सभी ने देखा होगा, एफ इजिकल टू एम ए, तो हम इसी से निकालेंगे। एम क्या होता है, यहाँ पर मास होता है, मास को हम कैसे दिखाते हैं, ए से। ए होता है एक्सलेशन, एक्सलेशन हमने अभी देखा है, त्वरण, वेलोसिटी में चेंज अपॉन में टाइम, कितना आता है, एल टी माइनस टू आता है, एल टी माइनस टू। तो सिंपली एक डब्बे में रख देंगे, एम एल टी माइनस टू, सिंपल है। कई बार पूछा जाता है फोर्स की डायमेंशन क्या है, इस तरह से आ जाता है, एम एल टी माइनस टू। अगला है वर्क, जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स लगाते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें, फोर्स का क्या है, एम एल टी माइनस टू है। डी का क्या है, डी डिस्प्लेसमेंट, एल, एम एल टू टी माइनस टू, यही है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। आपसे ये फॉर्मूला भी कई बार न्यूमेरिकल आ सकता है इसमें, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी। और कई बार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में भी आता है, ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में भी आता है। एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू, सभी ने ये फॉर्मूला देखा होगा, कई बार देखा होगा, एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी को हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू, ठीक है। एफ फोर्स है, फोर्स क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए, एम एल टी माइनस टू, अभी देखा हमने, एम ए से निकाल लेंगे एम एल टी माइनस टू, ठीक है। आर, आर क्या है, ये इसे हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, ठीक है। कितना हो जाएगा, एल टू, यहाँ पर मास है, दो मास हैं, एम एम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम माइनस टू आ जाएगा, नीचे पर कितना आ जाएगा, एम माइनस टू हो जाएगा, एम माइनस टू ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस वन से माइनस माइनस टू करेगा, कितना आ जाएगा, माइनस वन, एम माइनस वन आ जाएगा, टू में वन जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, एल थ्री आ जाएगा, और टी माइनस टू तो वैसा ही है। तो इसका जो डायमेंशन है, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। आपको ये एग्जाम में याद नहीं है, ये फॉर्मूला तो सभी को याद होता है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं, कि कुछ नहीं किया, फोर्स की डायमेंशन हमें को पता है, एम ए, एम क्या होता है, मास होता है, ये फोर्स की भी आप आराम से निकालते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, वेलोसिटी, एल टी माइनस टू।
अगर आप इनको तोड़ के करेंगे ना, जैसे मैंने शुरू से बताया, वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1 होता है, ठीक है। टाइम ये हो जाता है, टी हो जाता है, LT-1 नीचे पर से एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, LT-2 आ जाएगा, यहीं से फोर्स आ जाएगा फिर MA से, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल फार्मूला बन जाता है, आपको सिर्फ ऐड सब्सट्रैक्ट करना है, इतना आपको आना चाहिए। और कई बार ये भी आ जाता है कि MLT-1, ठीक है, प्लस में MLT-1 यहाँ पर दे देगा कि कितना होता है। कई लोग क्या करते हैं कि 2m इसे 2 से गुणा कर देते हैं, या कई कई लोग करते हैं m⁻², l⁻², इस तरह से करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये यूनिट है, ठीक है। MLT-1 यही आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहें ये न्यूटन, ये न्यूटन ही तो है यार, नहीं, ये न्यूटन नहीं है, ठीक है। कोई भी जैसे फोर्स के MLT-2 आएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन प्लस न्यूटन, यहाँ पर हम कह रहे हैं 5 न्यूटन, जुड़ता तो ये है ना, नंबर जुड़ता है, कांस्टेंट जुड़ता है, ये यूनिट तो वैसी रहती है, 10 न्यूटन आएगा। इसी तरह से MLT-1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस के लिए आपके लिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो दूरी से संबंधित होता है। पारसेक ये दूरी को नापने वाली, डिस्टेंस को नापने वाली सबसे बड़ी जो इकाई है, ठीक है। दूरी नापने की जो डिस्टेंस नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई जो है दूरी नापने की, वो पारसेक है, बड़ी इकाई, ठीक है। प्रकाश वर्ष पारसेक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये दूरी से संबंधित है। ये कई बार आता है, प्रकाश वर्ष तो बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किससे संबंधित है, डिस्टेंस से। लेकिन अब इससे एक स्टेप आगे भी बढ़ रहा है क्वेश्चन। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, इसको, इस वैल्यू को याद रखना बहुत जरूरी है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष का ये जो ये वैल्यू है, इसे भी आपको याद रखना है। अब एक स्टेप एग्जाम भी आगे बढ़ रहा है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पारसेक की जो वैल्यू बोले तो 3.26 लाइट ईयर, या 3.08 इंटू 10⁻16, नॉट माइनस 10⁻16 मीटर, ठीक है। और पारसेक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी ये दूरी मापने की इकाई है। कई बार ये जो 10 की घात है, ये भी पूछ लेता है। जैसे 10⁻15 क्या होता है, ये होता है फर्मी। फर्मी फर्मी तो याद होता है, कई बार फेमटो करके भी आ सकता है। फेमटो ये भी याद रखना आपको, फेमटो करके भी आ सकता है। 10⁻12 को हम पीको कहते हैं, पीको। 9 नैनो, नैनो कार आई थी ना, 10⁻9। और -6 की जब हम बात करते हैं, माइक्रो। -3 जब आएगा, क्या होगा, मिली। और -2 क्या होता है, -2 सेंटी। ये तो सेंटी तो आप बार बार यूज करते हैं। और 10⁻3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, 10⁻12 पिको, 10⁻15 फर्मी, फेमटो हो गया। और ये दो चीज़ें भी, ठीक है। ऐसा यूनिट से सीजीएस में जब बदलते हैं, तो न्यूटन, 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ डाइन होती है। 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है, 10⁷ अर्ग होती है, ठीक है। ये दो वैल्यू भी याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो तो याद होगा ना आपको कि सीजीएस में क्या होता है, 3 प्रकार की सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। पहली होती है सीजीएस होती है, ठीक है, सीजीएस होती है। इसमें सी का वैल्यू क्या होता है, सी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। जी मतलब ग्राम होता है। एस मतलब सेकंड होता है। ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एफपीएस में क्या होता है, इसमें फुट होता है, ये पाउंड होता है, और ये क्या होता है, सेकंड होता है। और एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस जो मानक है हमारा, ठीक है। इसमें वही है, सिंपल लंबाई, द्रव्यमान। और मीटर है, इसका मीटर हो जाता है, इसका किलोग्राम हो जाता है, इसका सेकंड हो जाता है। जो मानक है हमारा यही है। लेकिन इसके बाद
अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट जिसे हम पढ़ रहे थे, जो 7 मूल मात्रक हैं। तो इसके बाद हमने वो चीज़ देखी थी। ये 3 यूनिट याद रखना, कई बार क्या बता पूछ सकता है सीजीएस में। सी का मतलब, जी का मतलब, एस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये 3 प्रकार की होती है। तो आज हमने फर्स्ट में क्या देखा, भौतिक राशियों के बारे में देखा कि जो जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो भौतिक राशियाँ होती है। 2 प्रकार की होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल की जब हमने बात करी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का जो ऐसा यूनिट मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, पदार्थ की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इसके बाद हमने सप्लीमेंट्री यूनिट देखिए, प्लेन एंगल, ये भी आ सकता है, प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। और सॉलिड, एस से एस याद रखो, एस एस सॉलिड एंगल स्टेरेडियन होता है, प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। उसके बाद हमने डायमेंशन देखिए, मास को हम एम से दिखाते हैं, लेंथ को एल से, टाइम को टी से। ठीक है, बाकी को उसी के सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, ये स्पीड का L t-1, डिस्टेंस अपॉन टाइम, त्वरण का L t-2। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, बल का F=ma से निकालता है mL t-2, वर्क डन का फोर्स इंटू डी mL2t-2। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया था, हमने बताया था कि बेसिक से आप कर सकते हैं। अगर आपको शुरू से याद है तो कर सकते हैं, उसी से आप बड़ी आसानी से डेराइव कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें उसके बाद हमने प्रकाश वर्ष के बारे में देखा था कि प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू। ये तीनों दूरी मापने की इकाई है, इतना तो आपको याद ही होगा। प्रकाश वर्ष पार्सेक और खगोलीय इकाई, इससे हम डिस्टेंस नापते हैं। 1 लाइट ईयर की वैल्यू हमने 9.46 से 10⁻15 मीटर। देखिए इसे याद कर लीजिएगा। पार्सेक 3.26 लाइट ईयर। आप फिर इसे डेराइव भी कर सकते हैं, लाइट ईयर की वैल्यू आपको याद होगी तो। अगर ये याद नहीं होती है 3.26 लाइट ईयर, याद हो जाता है तो अच्छी बात है। और ये पावर वाले -15 को फर्मी या फेमटो, -12 को पीको, -9 नैनो, -6 मैक्रो, माइक्रो, -3 मिली, -2 सेंटी। 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁻5 डाइन, और 1 जूल की वैल्यू 10⁻7। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।